हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। और इससे पहले सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, हम लोग एग्जाम जो है 21 सितंबर को होने वाला है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस को भी नहीं छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक का जो जहां से परीक्षा में निश्चित रूप से सवाल आएगा ही। जैसे देखिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं शुष्क प्रदेश और या मरुस्थल का। यहां से देखिएगा, सबसे पहले इसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन तमाम पॉइंट्स को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। मात्र 2 से 4 मिनट में या 5 मिनट में आप बहुत सारे प्रश्न को यहां देख पाएंगे। देखिएगा, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। तो आपको ये याद रखना है कि कितना वर्षा होगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। ऐसे क्षेत्र को हम लोग किसकी श्रेणी में रखेंगे? मरुस्थल की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरुस्थल डेवलप होता है या मरुस्थल का विकास होता है। एक नंबर दे देगा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, दूसरा उपोष्ण उच्च दाब। तो जब तक आपको दोनों पॉइंट याद नहीं रहेगा, आप ऐसे प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते। तो मरुस्थल मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। या ये उत्तरी में भी हो सकता है, दक्षिण में भी हो सकता है, जहां पर व्यापारिक पवन पट्टी पाए जाते हैं। ये 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल विकसित होता है। उसके बाद देखिएगा, एक महत्वपूर्ण कथन जो मरुस्थल से संबंधित है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर गेहार्ड नाइस के अनुसार, आप याद रखिएगा किनके अनुसार? गेहार्ड नाइस के अनुसार, मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत हो सकते हैं मरुस्थल। तो ये कथन आप जरूर याद रखिएगा। यह आपको पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गेहार्ड नाइस का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो मरुस्थल के विकास से संबंधित है, मरुस्थल में ऊर्जा के विकास से संबंधित है। अगला देखिएगा, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर यानी अध्रुवीय जो है ये मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो आपको 2 तरह से प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये कैसा मरुस्थल है? नॉन पोलर मरुस्थल है। और कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आपको पूछा जाएगा कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं इसको भी आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया हूं। अटाकामा मरुस्थल में सोडियम, नाइट्रेट और तांबा जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। यानी सोडियम, नाइट्रेट और तांबे का विशाल भंडार अटाकामा मरुस्थल में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणावर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना एवं नामीबिया में स्थित है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिणवर्ती अफ्रीका में है। अगर महादेश पूछे तो दक्षिणवर्ती अफ्रीका। उसके बाद इसके अंदर देश यदि पूछते तो बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। आप इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगला देखिएगा, थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। यद्यपि ये सब लोग जानते हैं कि ये भारत में तो है, पश्चिम भारत में है, राजस्थान में है,
लेकिन आपको ये भी बात याद रखना है कि यदि दूसरे नंबर ऑप्शन बीपीएससी को तो आप जान ही रहे, इसमें 5 ऑप्शन रहता है, तो इसमें देखिएगा कि ए नंबर ऑप्शन रहेगा पश्चिमी भारत और बी नंबर में दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान। तो आपको ए और बी दोनों आंसर करना है दोस्तों, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा कि थार मरुस्थल जो है ये पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। उसके बाद देखिएगा थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन आपका रहेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो राइट आंसर होगा थार मरुस्थल। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो राइट आंसर होगा थार मरुस्थल है। टकला मकान, ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है कि टकला मकान मरुस्थल कहां पर है, यह मध्य एशिया के चीन में स्थित है। उसके बाद सोनेरॉन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है, यानी सोनेरॉन मरुस्थल कहां पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत एरिजोना क्षेत्र में है। अगला सवाल देखिएगा गिब्सन मरुस्थल, ये गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी एवं सिम्पसन मरुस्थल भी ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद देखिएगा नाफूद, हमद एवं रब अल खाली मरुस्थल, नाफूद, हमद एवं रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद देखिएगा काई जिलकुम मरुस्थल, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में तथा दस्त-ए-कबीर मरुस्थल, ये भी कई बार पूछा गया है, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का विकास 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा इसके तहत कौन कौन सा मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल जो उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। यानी गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। पैटागोनियन मरुस्थल जो अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और भारत में लद्दाख मरुस्थल जो कि भारत में स्थित है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में 3 मरुस्थल आप जरूर याद रखिएगा, पहला गोबी, दूसरा पैटागोनियन और तीसरा लद्दाख। गोबी, पैटागोनियन और लद्दाख ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। तो ये तीनों के तीनों बात आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में मैं मरुस्थल को कवर करने का प्रयास किया हूं। मुझे विश्वास है कि ये परीक्षा में यहाँ से एक ही सवाल रहेगा ही रहेगा। आप मात्र 7 से 8 मिनट में आप इस वीडियो को देखकर 1 नंबर क्लियर कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं, 1 नंबर का मतलब होता है मिनिमम 1000 स्टूडेंट दोस्तों। तो आप इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में 1000 स्टूडेंट को आप पीछे करने वाले हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।